हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित गॉस के नियम का है ना एप्लीकेशन देखेंगे। तो इसमें पहला है, आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर एक जो गोला है वो आवेशित हो तो उसके कारण किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर तीन कंडीशन बनते हैं। जो गोला दिया हुआ है हमारे पास है ना, वो खोखला गोला हो, आवेशित तो हो बट खोखला गोला हो। दूसरा कंडीशन, आवेशित हो लेकिन ठोस हो गोला हो और चालक हो, मतलब उसके जो आवेश है उसका चालन हो सके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तीसरा है, आवेशित हो गोला, ठोस हो लेकिन कुचालक हो, उसका चालन ना हो सके। तो इस प्रकार से तीनों कंडीशन में हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गोले के केंद्र से r दूरी पर, है ना। अब ये r दूरी गोले से के अंदर भी हो सकती है, गोले के सरफेस पर भी हो सकती है और गोले के सरफेस से बाहर भी हो सकती है। तो इन तीनों कंडीशन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। ठीक है, पहला, जब आवेशित खोखला गोला और आवेशित ठोस चालक गोला, इन दोनों का लगभग ना सेम होता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का सेम होता है। ये जो दोनों है ना, कि आवेशित खोखला गोला हो और जो गोला है वो ठोस तो हो लेकिन चालक हो, है ना। गोला जो है ठोस हो लेकिन चालक हो, तो उस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों कंडीशन के लिए सेम होती है। लेकिन ये जो है, ये तीसरा वाला कंडीशन, जब जो गोला है ठोस हो, चालक हो लेकिन आवेशित हो, ठोस हो लेकिन कुचालक हो मतलब चालन ना हो सके आवेशों का, तो उस कंडीशन में बदल जाता है। ठीक है, हम देखेंगे। पहला कंडीशन नंबर 1 क्या है, जब बिंदु जो है ना, जो r दूरी पर जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, वो r बिंदु है ना जो है गोले के बाहर हो, P लिख दे रहा हूं, P गोले के बाहर हो, ठीक है। R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यहाँ कैपिटल R जो है ना गोले का त्रिज्या है, और ये जो स्मॉल r है बिंदु की दूरी है गोले के केंद्र से। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, उसकी दूरी है। तो ये r जो है इस r से बाहर हो, मतलब कि गोले के मतलब उसका त्रिज्या से ज़्यादा बड़ा हो, है ना। तो उस कंडीशन में कैसा होगा, देखिए, ये अगर मान लेते हैं ये गोला है, इसका केंद्र त्रिज्या जो है r है, ये केंद्र O है। ठीक है, अब वो जो बिंदु जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो यहाँ पर है, इस पॉइंट P पर। ठीक है, पॉइंट P पर है और उसकी दूरी r है। यहाँ से OP बराबर है स्मॉल r। ठीक है, अब ये तो बड़ा ही है ना कैपिटल R से, मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है पॉइंट P पर, जो कि इस गोले के से बाहर है। और ये जो गोला है खोखला गोला हो सकता है या फिर आवेशित ठोस चालक गोला हो सकता है, क्योंकि दोनों कंडीशन में सेम होता है। आवेशित खोखला गोला में और आवेशित ठोस चालक गोला में सेम होता है, तो दोनों में से कोई भी गोला ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार इसको है ना फोर्स करके बोल रहा हूँ कि आवेशित खोखला गोला और आवेशित ठोस चालक गोला दोनों के लिए सेम होता है, इसलिए दोनों को अलग अलग नहीं बताऊंगा, एक ही साथ बता रहा हूँ। जब r जो है बड़ा है कैपिटल R से, है ना, मतलब जो पॉइंट है वह इस गोले के से बाहर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। यह है गॉसियन सरफेस, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये गॉसियन सरफेस है ना, इसको हम बोलेंगे G, गॉसियन सरफेस G। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q O पॉइंट पर, इसकी दूरी है O से P की R, स्मॉल r, और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉस के नियम का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि फ्लक्स गोइंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, है ना, क्या होता है, E डॉट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, डॉट प्रोडक्ट स्मॉल सरफेस एरिया ds का।
और ये किसके बराबर होता है, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0, है ना। ये गॉसियन सरफेस के अंदर उपस्थित आवेश है, ध्यान दीजिएगा, गॉसियन सरफेस के अंदर उपस्थित आवेश Q है, ठीक है। ये स्पेशल मैं ब्रैकेट लगा के बता रहा हूँ, इसका मतलब है गॉसियन सरफेस के अंदर उपस्थित आवेश Q, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा है ना, मतलब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसा ही है और गॉसियन सरफेस का डायरेक्शन भी बाहर की ओर ही है। यहाँ पर जो सरफेस ड्रॉ किया गया है ना, ये गॉसियन सरफेस, इसका जो डायरेक्शन है हमेशा परपेंडिकुलर बाहर की ओर है, ऐसा सभी डायरेक्शन में बाहर की ओर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी ऐसे ही निकलता है बाहर की ओर, है ना। इसके ठीक समांतर जो गॉसियन सरफेस का जो डायरेक्शन है उसके ठीक समांतर बाहर निकलता है, ऐसा इस तरीके से, है ना। तो दोनों के बीच का एंगल जो है 0 है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। किसके किसके बीच का, ई और डी एस के बीच का एंगल जो है, ठीक है, थीटा, जो कि 0 के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस G जिससे हमने डिनोट किया था, ये गॉसियन सरफेस जो है इस गोले के त्रिज्या के बराबर है, सॉरी गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है ना। तो उसका वैल्यू क्या है, 4πr², 4πr²। r जो है त्रिज्या है, जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है उसका त्रिज्या है OP, है ना, और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², ठीक है। तो गॉसियन सरफेस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, G इज इक्वल टू 4πr², ठीक है। तो यहाँ से इसका उपयोग करेंगे, इंटीग्रेशन EdS इज इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0, ठीक है। अब इसका जो है वैल्यू आता है, ये जो E है डॉट ds, मतलब कि जो पूरा सरफेस एरिया है कितना आया है, 4πr², 4πr², ठीक है। और E तो बाहर आएगा, ठीक है, E इज इक्वल टू कितना, Q/ε0। समझ आ गया होगा आई थिंक, नहीं आया तो एक बार और बता दे रहा, ठीक है। जो हमने बनाया था इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन E.ds, ठीक है, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, E का वैल्यू ds का मतलब E का वैल्यू तो बाहर आ जाएगा, इसको हम ऐसे करेंगे डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, ds, ठीक है। तो ये जो सॉरी ऐसे, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये जो है इंटीग्रेशन ds, ये कितना आया, 4πr² आया ना, ठीक है। पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो है, ठीक है, तो कितना आया 4πr², ठीक है, इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये किसके बराबर, Q/ε0। तो E इज इक्वल टू Q/ε0, और ये 4πr² को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, ये 4πr² को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो E इज इक्वल टू Q/ε0 4πr²। तो ये हो गया आपका, ठीक है, गॉसियन मतलब कौन सा कंडीशन, आवेशित खोखला गोला और आवेशित ठोस चालक गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु P गोले के बाहर है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन, जब P गोले के सरफेस पर, गोले के सतह पर हो, तो गोले की सतह पर क्या होता है, r बराबर r, स्मॉल r और कैपिटल R तो बराबर होंगे ना गोले की सतह पर, तो इसलिए ऊपर वाली इक्वेशन से ही E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/4πε0, ठीक है, 1/R², ठीक है। जो स्मॉल r है ना वो आप कैपिटल R हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या और बिंदु P की, है ना, इस गोले के केंद्र से दूरी स्मॉल r दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू Q/4πε0 1/R²। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं, तीसरा कंडीशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इधर, है ना।
इम्पॉर्टेंट है ये। तीसरा कंडीशन देखते हैं। जब इसी कंडीशन में अलग अलग होता है ना, खोखला गोला एवं चालक ठोस गोला के लिए और जो है कुचालक ठोस गोला के लिए, दोनों के लिए अलग होता है इसी कंडीशन में। इसको ध्यान से देखिएगा एकदम। जब बिंदु P है ना गोले के अंदर हो, ठीक है, गोले के अंदर हो तो मतलब स्मॉल r इज स्मॉलर देन कैपिटल R, ठीक है, स्मॉल r इज स्मॉलर देन कैपिटल R। तो इसी पर दो कंडीशन जो हमने देखा था ना, खोखला गोला प्लस, ठीक है, चालक ठोस गोला जिसमें आवेशों का चालन हो सके, है ना, तो चालक ठोस गोला इन दोनों के लिए एक जैसा होता है। और दूसरा होता है कुचालक ठोस गोला, ठीक है, इसके लिए अलग होता है, ठीक है। तो हम पहले इसका देखते हैं। तो उसके लिए देखिए ये हमने एक गोला ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये है हमारा गोला। अब इसके अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, गॉसियन सरफेस किसके अंदर करेंगे, उस गोले के अंदर। तो यहाँ पॉइंट O पर रखा हुआ है चार्ज Q, ठीक है, पॉइंट O पर, और ये जो है R त्रिज्या है, बाहर वाला है ना, ये बाहर वाला जो गोले की त्रिज्या है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है स्मॉलर r जो है गॉसियन सरफेस की त्रिज्या है, जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है ना उसकी त्रिज्या है स्मॉल r, जो कि बिंदु P रखा हुआ है यहाँ पर किसी भी जगह पर बिंदु P रखा हो सकता है, जिसका केंद्र से दूरी स्मॉल r है। और इसका जो गोला हमने ड्रॉ किया है ये है O से यहाँ तक की दूरी, जो कि कैपिटल R के बराबर है। अब ये गोला जो है खोखला भी हो सकता है और चालक ठोस भी हो सकता है, मतलब इसमें आवेशों का एक जगह से दूसरे जगह चालन भी हो सके। अगर आवेश इधर वितरित है पूरा तो उनका चालन हो सके। तो जब आवेशों का चालन होता है तो पूरा का पूरा जो आवेश है इसके अंदर जो भी जितना भी आवेश होता है सरफेस पर आ जाता है, यही इसकी क्वालिटी है ना। जो चालक ठोस गोला है, चालक ध्यान दीजिएगा नाम से ही ये आवेशों का चालन होता है और पूरे आवेश जो है ये सरफेस पर आ जाते हैं। जैसे अगर हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है तो ये प्लस 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 चार्ज जो है पूरा यहाँ गोले के सतह पर आ जाएगा। खोखला गोला में तो अंदर खोखला ही है तो पूरा जो आवेश जो गोले को दिया जाएगा वो तो सरफेस पर ही रहेगा, लेकिन चालक ठोस गोला में भी ये जो आवेश है पूरे सतह पर आ जाता है। अब जब सतह पर आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स फाई ई बराबर गॉसियन सरफेस के अंदर उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना, है ना, तो ds E डॉट ds इज इक्वल टू गॉसियन सरफेस के अंदर उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो Q है गॉसियन सरफेस के अंदर उपस्थित कुल आवेश है, इसको स्पेसिफाइड कर दे रहा हूँ, गॉसियन सरफेस के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q, ठीक है, वो होता है 1/ε0 के बराबर, ठीक है। अभी हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन E का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड उस और दोनों के बीच के एंगल का थीटा, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं थीटा का वैल्यू 0 है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस का डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी बाहर की ओर है, मतलब दोनों समांतर है, तो इसलिए दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो होगा 0, ठीक है। तो इसलिए कॉस थीटा का वैल्यू होगा 1, है ना। तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा गॉसियन सरफेस, इसको हम G से डिनोट करेंगे, गॉसियन सरफेस E का मैग्नीट्यूड और ds, ठीक है। तो ये कितना होगा, E को बाहर कर रख सकते हैं और इंटीग्रेशन ds ये टोटल मतलब कि गॉसियन सरफेस का टोटल जो इंटीग्रेशन है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, है ना। ये कितना होता है 4 पाई r², ठीक है, 4 पाई r², ठीक है। उसके साथ E मल्टीप्लाई रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू कितना, गॉसियन सरफेस के अंदर उपस्थित कुल आवेश
उसका एप्सिलॉन 0 गुना 1/एप्सिलॉन 0 गुना। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर आवेश कितना है? Q है? Q तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा आवेश कहाँ चला गया? सरफेस में चला गया है ना। ठीक है, और हम इसको कहाँ देख रहे हैं? सरफेस के अंदर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है हमने सरफेस के अंदर ड्रॉ किया है, इसलिए तो गॉसियन सरफेस ये वाला है, स्मॉल आर वाला। स्मॉल आर त्रिज्या है जिसका, वही है गॉसियन सरफेस। और ये पॉइंट इस सरफेस के अंदर है। ये जो बाहर है जितना भी चार्ज है, यहाँ पर चार्ज को रखेंगे तो पूरा चार्ज कहाँ चला जाता है? सरफेस पर, और इसके अंदर कुछ भी चार्ज नहीं बचता है। जबकि हम कहाँ देख रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके अंदर देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गॉसियन सरफेस के अंदर तो है, कोई चार्ज नहीं है। तो Q का वैल्यू कितना? 0। तो इसलिए ये पूरा कितना हो जाएगा? 0। तो इसलिए E का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। मतलब कि अंदर जो है कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, क्लोज्ड खोखले गोले के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता, और इसके साथ ही ठोस चालक गोले के अंदर भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, ठोस चालक गोला प्लस खोखला गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र बिल्कुल भी 0 होता है। समझ में आ गया? अब दूसरा जो कंडीशन हम देखे थे, कुचालक ठोस गोला। कुचालक, ऊपर वाला पहले देखे थे वो चालक था। कुचालक का क्या क्वालिटी रहता है? यहाँ पर जो हमने देखा था, कुचालक में ना वो आवेश अंदर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। मतलब कि जितना जहाँ पर जैसा चार्ज है उतना उस जगह पर उतना ही होगा। वो एक जगह से दूसरे जगह चालन नहीं होता उनका, है ना। तो इस टाइप के जो गोला बनेगा, इसका फिर स्पेशल कैरेक्टर होगा, है ना, कि ये जो है, ये ऐसे हमने अगर गोला ड्रॉ किया, ठीक है, माफ कीजिए थोड़ा अलग बन जा रहा है। तो जैसे इसके अंदर जो है प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो अब ये प्लस चार्ज जो है मूव नहीं कर सकता। कुचालक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है ना, इधर बाहर जो है नहीं मूव कर सकता। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें एक ठो अंदर में गॉसियन सरफेस, तो इस गॉसियन के सरफेस के अंदर कुछ चालक आएंगे, है ना, सॉरी कुछ आवेश आएंगे, और इस गॉसियन सरफेस से बाहर कुछ आवेश आएंगे। तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ आवेश रहेंगे, उसी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, है ना। तो उसके अंदर उपस्थित जो भी आवेश रहेगा उसका 1/ε0 गुना जो होगा फ्लक्स होगा, यहाँ से जो बाहर निकलेगा, ठीक है, उसी को हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं फिर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फाई ई बराबर, है ना, Q/ε0, और ये Q क्या है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर कुछ आवेश बचता है ना, पूरा 0 नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं E.ds, ठीक है, E.ds। अब इस कंडीशन में हम तो इतना को जानते ही हैं पहले से, इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, और E.ds इसका वैल्यू होता है आपका 4πr² और E, है ना। ये तो सभी जगह अभी 3 बार 4 बार ड्रॉ कर लिए हैं, 3 बार कर लिए हैं। तो 4πr² और E इतना तो होगा ही। अब हमको निकालना है ये जो Q डैश है, Q डैश इसमें इसलिए मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि ठोस कुचालक गोले के लिए आवेश की मात्रा कुछ अलग होगी, है ना, बाकी कंडीशन से। तो वो कितना होगा? देखिए, उसके लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे? गॉसियन सरफेस का आयतन, जो गॉसियन सरफेस है G, गॉसियन सरफेस का आयतन, है ना, ये क्या होगा? मतलब यहाँ पर जो ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ पर इसका मान लेते हैं स्मॉल r है, और बाहर वाले बड़े वाले गोले का जो है त्रिज्या है कैपिटल R, ठीक है। और कैपिटल R में पूरी तरीके से वितरित है आवेश, ठीक है। लेकिन जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है वो स्मॉल r है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पॉइंट P रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर हमको निकालना है। तो उसका जो है, उसका आयतन कितना होगा? तो आयतन हम जानते हैं, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3πr³ इतना होता है, 4/3πr³। r जो है गोले की त्रिज्या है। तो आयतन कितना निकल गया? गॉसियन सरफेस का आयतन G का
आयतन, गॉसियन सरफेस का आयतन बराबर 4/3πr³, ठीक है, 4/3πr³। अब पूरा आवेश जो है कितने में वितरित है, इतने में वितरित है, 4πR³ में पूरा आवेश वितरित है और गॉसियन सरफेस इतना है, ठीक है। तो पूरा आवेश 4/3πr³ में वितरित है, कितना आवेश, Q आवेश, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया में कितना आवेश वितरित होगा, इकाई आयतन में, इकाई आयतन में कितना वितरित होगा, इकाई आयतन में, हाँ, इकाई आयतन में कितना होगा, Q/4/3πr³ होगा, πr³ होगा, ठीक है। इतना जो है इकाई आयतन में, इकाई आयतन में आवेश की मात्रा Q/4/3πr³ होगा, ठीक है। तो इतने में कितना होगा, 4/3π में कितना होगा, में आवेश कितना होगा, इकाई आयतन में तो इतना है, इकाई आयतन में इतना है, इतना, ठीक है। तो 4/3πr³ आयतन में आवेश कितना होगा, ये ही है Q डैश, है ना, गॉसियन सरफेस में, है ना, आवेश की मात्रा इसी को निकालना है, Q डैश। तो ये कितना होगा 1, ठीक है, आई मीन Q/4/3πR³ इंटू इतना 4/3πr³, ठीक है। तो ये 4/3π तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, Q और स्मॉल r का क्यूब अपॉन में कैपिटल R का क्यूब, ठीक है। यही है Q डैश, ठीक है। तो इसका वैल्यू रखेंगे इस वाले समीकरण में, यहाँ जो हमने समीकरण लिखा है ना, कहाँ गया ये, फाई E = Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का हमने कितना देखा था, गॉसियन सरफेस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr, ठीक है, 4πr² और इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन था E × 4πr², और Q डैश का वैल्यू कितना आया, Q/r³ अपॉन कैपिटल R³, ठीक है। ये हो गया Q डैश का वैल्यू और अपॉन में एप्सिलॉन 0, ठीक है। सभी को लिख लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E = इधर इसको, ये जो 4πr² है इसको इधर ट्रांसफर मारेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, Q, है ना, कैपिटल R³ अपॉन, सॉरी, स्मॉल R³ अपॉन कैपिटल R³, इधर 4πr² एप्सिलॉन 0। अब यहाँ से 3r, है ना, और यहाँ से 2r कट जाएंगे, तो ये क्या होगा, Q, है ना, ऊपर में एक r बचा है स्मॉल वाला, और 4πε0 कैपिटल R³, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ठोस कुचालक गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E = QR/4πε0 कैपिटल R⁻3, जहाँ कैपिटल R उस गोले का, जो ठोस गोला है, ठोस कुचालक गोला है, उसका त्रिज्या है, और स्मॉल r, है ना, कोचालक ठोस गोले के केंद्र से, है ना, बिंदु की दूरी है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका वैल्यू होगा E = QR/4πε0 R⁻3, ठीक है। तो ये हो गया खोखले गोले के कारण, चालक ठोस गोले के कारण और कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, उसके अंदर, उसके सरफेस पर और उससे बाहर अगर बिंदु P रखा हो तो इसमें कोई भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और अच्छा लगे तो इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।